होई। कछु धीरे धीरे बढ़ रहो है, कछु धीरे धीरे बढ़ रहो है, आगे तो बढ़ो महिपाल। कछु धीरे धीरे बढ़ रहो है। कछु आंखें न आंसू आए रहो है, कछु अखियां न आंसू आए रहो है, अब करे रहो सोच विचार। कछु धीरे धीरे बढ़ रहो है। याद रखना सज्जनों, तो जा राजा के सुत न होई और बासे मेरो मरण न होई। जवाब दिया है जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा, ऐसे निर्वंशिया राजा के हाथों से हम मरना नहीं चाहते, और यदि आपके हाथों से हम मर गए तो सीधे नरक के भागीदार हो जाएंगे। ये शब्द सुने हैं तो महाराज दशरथ के हाथ से धनुष और बाण खिसक कर जमीन पर गिर पड़े। विचार करने लगे, प्रजा तो प्रजा के लोग कभी हमसे कह देते थे कि निर्वंशिया है राजा, लेकिन हमने प्रजा की बातों पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। आज ये जानवर भी मेरा उपहास करने लगे। तो तभी तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही और भई गिलाने मोर सुत नाही। कितनी बार मन में गिलानी हुई है? एक बार, केवल एक बार मन में ग्लानि हुई है कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, दशरथ राजा रोज यही बात सोचते परीक्षित जी, मेरे घर में ललाना है, हमारे घर में ललाना है, हमारे घर में ललाना है। तो तुलसी बाबा जी ये भी लिख सकते थे कि बार बार भूपति मन माही, या ये भी लिख सकते थे कि अनेक बार भूपति मन माही। न बार बार लिखा न अनेक बार लिखा, तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही और भई गिलानी मोर सुत नाही। बांसे घोड़ा लिया, चल दिए वापस। घोड़े को गुरसार में छोड़ा, महल की तरफ चले हैं महाराज दशरथ। और जब महल की तरफ चले, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में आंसू हैं। रानियों ने आता हुआ देखा, झट से अपने पति का हाथ पकड़ के आंगन में ले गई, बिठा लिया और पूछने लगी, श्रीमान आप इधर से गए थे तो बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते हुए गए थे, लेकिन उधर से जब तुम लौट के आए हो तो आपकी आंखों में आंसू काय को हैं, आपका चेहरा ये मुरझाया हुआ काय को है। बोल बैठी अपने पति से श्रीमान। कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की ये बदल रूहानी है।
थी महारानी, इधर से जब आप गए थे तो बड़े खुश होकर के गए थे, उधर से जब लौट के आए हो बड़े उदास हो, चेहरा ही उतरा हुआ है। बोला ना आखिर क्या बात हुई? मन की खोला, चेहरा उधर की गयो कहानी बैठी महारानिया श्रीमन। क्या कोई भूल अपनी हमसे, क्या कोई भूल अपनी हमसे, या बड़ा राज्य में घाटा है, जिस कारण से मेरे सजना चेहरा पथ जो सन्नाटा है। क्या बात है? इधर से गए थे तो बड़े हंसते खेलते गए, उधर से आए तो बड़े चेहरा ये मुरझाया हुआ है, आपकी आंखों में आंसू हैं। बात बात पर मुस्कुराने का स्वभाव था आपका, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू देख करके मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बोलिए ना बात क्या है? बोले क्या बताऊं देवी, जब हम वन में शिकार खेलने के लिए गए तो मैं एक हिरन का पीछा कर रहे थे, तो हिरन बोला हमसे कि हम आपके हाथों से मरेंगे तो हम सीधे नरक के भागीदार हो जाएंगे। देवी क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं इतना बुरा हूं? यदि मेरी निगाह किसी पर पड़ती है या मैं अपनी शक्ल किसी को दिखा देता हूं तो उन्हें भूखा सोना पड़ता है। ओ जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, ओ सोद्र पराज नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहे वो राजा नरक का अधिकारी हुआ करता है। और हमारे राज्य में प्रजा भी हमसे कहती है निर्वंशिया है, मुख देख लेते हैं तो भोजन नसीब नहीं होता, और इंसान तो इंसान अब तो जानवर तक मेरा उपहास करने लगे। रानियों ने यह सुना है कि घर में बेटा नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है। घर में बेटा नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है, तो सर पकड़ के बैठ गई, रोने लगी। क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं महाराज। तो मन में धरे नधीर और बड़ी बेपीरा रोई गई रानी। और न घर में कोई संतान सजना हो रही है बदनाम।
ना घर में कोई संतान सजना हो रही है बदना। क्या करे कोई तुम कौन बल बता जब जगात तुम्हारी रानी। इतनी कह के रोई पड़ी मारा